सब कह रहे हैं कि मैंने तुझे किस। क्या? किसने कहा ये? नाम बता उसका। मैं ना उसे। कोई फायदा नहीं है ओनू, ये बात पूरी क्लास में फैल चुकी है और सब उस पे यकीन भी कर रहे हैं। फिर भी उसका नाम बता मुझे। किस का नाम बताऊं ओनू? सब बात कर रहे हैं और मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? यही कि अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ ओनू, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू कभी मेरे बारे में ऐसी वैसी बात कर ही नहीं सकता और इसमें तेरी कोई फॉल्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फ्रेंडशिप तेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। आज से हमारी दोस्ती खत्म। और आखिर एएम सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती और बदनामी के पीछे छुपे राज को अनुराग के सामने खोल देती है और फिर गुस्से से भरा अनुराग सुबोध के पास पहुंच जाता है। तुझे याद है मैंने तुझे लास्ट टाइम क्या कहा था? मैंने तुझे ये कहा था that don't try my patience, okay? मेरे और तानी की दोस्ती के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कब देखा था तूने मुझे और तानी को किस करते हुए? हाँ? और मुझसे बदला लेने के लिए तूने तानी को हर्ट किया। अब मैं जो करूंगा ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अनुराग! ओनू! क्या होगा ओनू? तानी, सुन, तूने कुछ नहीं किया है। सुन तानी, तूने कुछ नहीं किया है। कोई कुछ भी पूछेगा ना तो चुपचाप रहना, बिल्कुल चुप। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबोध को धक्का मैंने दिया है, तूने नहीं। नहीं ओनू, सुबोध को धक्का मैंने दिया और उसकी जो सजा होगी मैं भुगतूंगी। तानी तू समझ क्यों नहीं रही है? तानी जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, वो तेरी गलती नहीं थी। जो सुबोध के साथ हुआ ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तानी प्लीज प्लीज मुझे प्रॉमिस कर, तू ये सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। प्लीज प्रॉमिस मी तानी, प्लीज। कि ओनू तानी तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, हमारी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा मैं। तानी तू समझ ना, तूने ये सब क्यों किया? मुझे बचाने के लिए ना, और मैं ही तेरा फ्रेंड नहीं रहा तो सहन कर पाएगी तू? हाँ नहीं ना। और फिर अपनी दोस्त तानी के लिए अनुराग का त्याग उसे पुलिस की हिरासत में पहुंचा देता है। बॉडी जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो हमारी हिरासत में रहेगा। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अनुराग मेरा बेटा है, उसे इस तरह यहाँ। आपको पता है मैं कौन हूं? आप जो कोई भी है, मेरे लिए आपका स्टेटस मेरे फर्ज से बढ़कर नहीं है और ये आपके और आपके बेटे के हित में है। मनमानी कर रहे हैं आप। आपको जो कुछ भी करना है आप पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर करिए। माँ, मैं ये नहीं कहती कि तानी ने जो कुछ भी किया वो इंटेंशनली किया या अनु ने तानी का साथ इंटेंशनली दिया, लेकिन जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। लेकिन इसकी असली वजह उनकी शादी है। हो सकता है इस वजह से उन दोनों ने कोई गलत कदम उठा लिया हो, जिसका परिणाम इस रूप में हमारे सामने आ रहा है।
माँ, मेरी तानी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सफर तो हमारा अनु कर रहा है ना। अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे इतनी कम उम्र में अनुराग और तानी की शादी हरगिज नहीं करवानी चाहिए थी। अपने दोस्त शेखर की बातें बिमलेंदु का दिल तोड़ देती हैं। तानी के अनुराग से शादी करवाकर एक अच्छा बाप बन जाऊं, किस्मत ने यहाँ भी दगा दे दिया। एक एहसान और कर दे, मेरे दोस्त से कहना मैं गलत आदमी नहीं था, जो कर रहा था उसके भले के लिए कर रहा था, अनन्या की जिंदगी बचाने के लिए कर रहा था। ये कहना। हाँ बाबा, बोलूंगी। चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो, चुप करो। अपने पति की मौत लाबोनी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके दिल का दर्द उसे शेखर के घर पहुंचा देता है। और मोनू और तानी की शादी आप पे भरोसा करके मैं अपनी बेटी आपको दी हूँ, और इतनी छोटी उम्र में शादी की है। आप दोनों ने सोचकर करा ना, आपने और आपका दोस्त ने। तो फिर आपने वो रिश्ता क्यों तोड़ दिया? आपको क्या लगता है कि तानी और मोनू इतना गंदा हरकत करेंगे? विश्वास नहीं है ना आपको अपना परवरिश पर या अपने दोस्त के परवरिश पर? अभी क्या लगता है आपको कि मुझे ये सब कैसे पता चला? आया था ना आपका दोस्त यहाँ पर, सब सुन के गया है अपने कान से। उसे भी तो पता चला कि वो जिस पे कितना विश्वास करता था, उसने कैसा सिला दिया उसका दोस्ती को, और इस सदमे ने उसे तोड़ कर रख दिया। वो आदमी को बीमारी नहीं तोड़ पाया, लेकिन आपकी बात ने उसको तोड़ दिया दादा। हम सब कुछ छोड़ के वो चढ़ाई हुई। हम सबको छोड़ के चला गया। और आखिर शेखर की पहुंच अनुराग को जमानत पर छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इधर तानी के घर की छत को ठीक कर रहे अनुराग का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और तभी वहां रितेश के साथ शेखर पहुंच जाते हैं और तानी और अनुराग की नजदीकियां देखकर उन्हें एक गलतफहमी हो जाती है। क्या हो रही है? हाँ? क्या है? क्या ये सब? बाबा एक्चुअली वो चुप! शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये उम्र और ये हरकतें। बाबा अबे आप क्या कह रहे हैं? इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद तो बर्बाद हो गई है और तुम्हें भी बर्बाद करना चाहती है। बाबा तानी की कोई गलती नहीं है। चुप! मेरी गलती है कि मैंने आते ही तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। हाँ मारिए, मुझे मारिए, लेकिन मुझे मारने से ना झूठ सच नहीं होने वाला है। और सच्चाई ये है कि हम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं मैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम इस बेशर्म और बदचलन लड़की के लिए दादा, आज तो आपने हद ही कर दी था। मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी बेटी पे इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। क्या देखा? हाँ, आपने जो भी देखा
मैं बिना देखे ही कह सकती हूँ कि अनु और तानी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको विश्वास नहीं है दादा अपने बच्चों पर। तानी मेरा बेटी होने से पहले आपका घर का बहू है। आपने उसको बेइज्जत किया, आपने उसका कदर ही नहीं जाना दादा। तो क्या फायदा जो उसको मैं आपके घर में भेजूं? आज से वो आपका बहू नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटी है। आपके घर से जुड़ा हर रिश्ता आज मैं तोड़ती हूं दादा। दीदी आप क्या बोल? नहीं नीलू, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। मोदी, मैंने और विमल ने जो रिश्ता जोड़ा था वो तोड़ना चाहती है ना आप? ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। इस रिश्ते की किस्मत तो आपने तय कर दी ना, अब मैं अपने बेटे का किस्मत लिखूंगा। यहां उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं यहां से दूर ले जाऊंगा। इस देश से दूर, सबसे दूर। चल यहां से, चल यहां से। लाबोनी और शेखर का लिया फैसला दिलों से जुड़े रिश्तों की विदाई का समय ले आता है। अनु, तू इतनी दूर जा रहा है, मेरी गलतियों की सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है ना? कोई बात नहीं तानी, मैं कुछ भी करने को तैयार है तेरे लिए। मैं आज जरूर तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब तक तेरा ये मोटा एंजल वापस नहीं आता ना, ये एंजल तेरा ख्याल रखेगा। और उस दिन हम पे चढ़ गए और ऐसे बिछड़े कि फिर 8 साल तक मिल नहीं पाए। पर बिछड़ने के बावजूद एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, क्योंकि हम किसी प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं थे। हम तो एक दूसरे का हिस्सा थे। हमें प्यार में जुदाई नहीं, जुदाई में प्यार मिला। 8 साल अलग, मैं जीती रही उसके लिए और वो जिया मेरे लिए। 8 साल के बाद हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। कोलकाता छोड़कर हम लोग सिलीगुड़ी जाकर रहने लगे। इस सब में बहुत कुछ बदल गया था। वक्त, मौसम, लोग, शहर, सब कुछ। पर कुछ ऐसा भी था जो नहीं बदला था, बिल्कुल इस बहते हुए झरने की तरह। और वो था मेरा इंतजार अनुराग के लिए।
जयताला रोड, वही लेफ्ट में मेरा घर है। जयताला रोड, वहीं राइट में मेरा घर है। दादा, यहाँ गाड़ी रोक दीजिए ना, मुझे कुल्फी खानी है। नहीं बारिश। मैं बचपन में यही कुल्फी खाया करती थी। काका, एक कुल्फी देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।